नमस्ते दोस्तों, एसके ट्यूटोरियल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शीतोष्ण घास स्थल में जीवन। शीतोष्ण घास स्थल पर जीवन, तो इसमें शीतोष्ण घास स्थल में जो जीवन है, तो इसमें कुछ यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिकों पर यानी कि अध्ययन हम लोग ने किया था। और आज यानी कि विशेष करके जो चर्चा करने वाले हैं कि शीतोष्ण घास स्थल के जीवन में प्रेरी घास स्थल पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर में इसमें हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, प्रेरी क्या है, पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे। प्रेरी क्या है, इसमें यानी क्या है, चिनुक क्या होती है, इसका यानी कि तापमान क्या होता है, तो इन सारे चीजों का, यहाँ जलवायु कैसी जलवायु है, यहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, यहाँ की कृषि कैसी है, इसकी मृदा कैसी है, यहाँ कौन सी यानी कि नदियां पाई जाती है, इन सारी चीजों को यानी क्या है हम लोग बिंदुवार एक एक टॉपिक पर चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज क्या है, समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए यानी कि मेन टॉपिक पर यानी कि हम लोग पहुंचते हैं, जिसमें से यानी कि क्या है, प्रेरी घास स्थल का में जीवन, जिसमें आपका हम लोग देखते हैं प्रेरी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रेरी यहाँ देख रहे हैं आप, क्या है ये ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, प्रेरी घास स्थल है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये प्रेरी है क्या। प्रेरी क्या है, एक क्या है घास स्थल का, उत्तरी अमेरिका का क्या है सबसे यानी कि बड़ा घास स्थल के रूप में आप जानते हैं किसको, यानी कि प्रेरी को जानते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका जो एरिया है कहां तक है, पहला तो ये आप देखेंगे रॉकी पर्वत से लेकर इधर आपका कौन सा है, आपका ग्रेट लेक जो है, यहां तक यानी कि इसका विस्तार है। क्लियर, कहां से कहां तक, यानी कि रॉकी पर्वत से लेकर आपका ग्रेट लेक तक इसका विस्तार है, जो कि ये एरिया जो पड़ता है हम लोग का कहां पड़ता है, आपका उत्तरी क्या है अमेरिका में इसका एरिया पड़ता है। ठीक है, और यहां पर सबसे बड़ा चीज यहां पर आप लोग देखते होंगे, जैसे यहां पर प्रेरी उत्तरी अमेरिका का विशाल, लेकिन आपको यह समझना है कि ये जो घास स्थल है, पहले ही हम चर्चा कर चुके थे, ये घास स्थल कैसा घास स्थल है, आपका शीतोष्ण घास स्थल के रूप में हम इसको जानते हैं। ठीक है, यहां पर क्या देखते हैं, दूसरा, पहला तो ये शीतोष्ण मतलब क्या होता है, आपको यह ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा यानी गर्मी, ये वाला क्षेत्र है, लेकिन इसका एरिया कितना से, आपका 40 डिग्री से लेकर यानी कि लगभग यानी कि 60 डिग्री के बीच में ये स्थित है। कौन स्थित है, यानी कि प्रेरी। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर देखते हैं इस प्रेरी का एरिया कहां से, इसके जो उत्तर में है, इसका उत्तर वाला पार्ट है आपका कनाडा से लेकर नीचे में क्या है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का एरिया यहां पर पड़ता है। इसको यानी कि आप लोग समझे, पहले तो ये हमको जरूरी था कि ये प्रेरी है कहां से कहां तक, रॉकी पर्वत से लेकर ग्रेट लेक तक। यहाँ कई ग्रेट लेक में कई, जैसे सुपीरियर झील हो गया, मिशिगन झील हो गया, ये सब यानी कि इसी ग्रेट लेक में ही स्थित है। यहाँ का यानी कि तापमान देखते हैं, तो अगर यदि तो ग्रीष्म ऋतु में कहा जाता है आपका, ग्रीष्म ऋतु में इसका तापमान रहता है 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि यानी क्या है कनाडा में क्या एक क्षेत्र है, इसी एरिया में आपका विनिपेग जो है, यहां का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ का, यहाँ वर्षा जो होती है, क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है, अर्धशुष्क क्षेत्र है, और अर्धशुष्क क्षेत्र होने के कारण क्या है, यहाँ वर्षा जो क्या है 25 डिग्री से लेकर 75 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम या तो अनियमित होता है, क्योंकि ज्यादा यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या देखेगा, सबसे बड़ा चीज है, हम लोग तो ठंडा वाला एरिया समझ लिए। अब देखिएगा, अब अगर यदि ठंडा शीत ऋतु में माइनस यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होगा, तो यहाँ पर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके लिए क्या भोजन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस समय ग्रीष्म मतलब आपका शीत ऋतु में कौन सा, एक चिनुक नामक क्या है गर्म हवा यहाँ पर चलती है, और यही गर्म हवा क्या करती है, पूरे यानी कि बर्फ को, यहाँ के प्रेरी घास स्थल जो एरिया है, इसके पूरा के पूरा बर्फ को यानी क्या करती है, पिघाल देती है। तो जिससे कारण क्या है, जानवरों के लिए क्या हो जाता है, उपयुक्त यानी कि
आपका घास मिल जाता है, उनके लिए भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिससे उनका जीवन क्या है, अच्छी तरह से चलता है। ठीक है, इसीलिए क्या है, चिनुक का एक नाम क्या दिया गया है, हिम भक्षणी भी इसको कहा जाता है, या तो स्नो ईटर के नाम से जानते हैं। स्नो ईटर मतलब क्या है, बर्फ खाने वाली हवा को, यानी किसको, चिनुक को क्या कहा गया है, बर्फ खाने वाली हवा भी से भी जानते हैं। ठीक है, पूर्व में अधिक वर्षा, देखिए इसका यानी कि इस एरिया में देख रहे हैं, यहां पर क्या होता है, वर्षा थोड़ा सा अधिक होता है, और क्या है, वर्षा अधिक और लंबे, और वर्षा जहां पर होगी वहां पर क्या होगा, घास भी तो वैसे ही उगेंगे। तो यहां पर क्या है, लंबी और सघन घास उगती है, और पश्चिम में इस एरिया में कम बारिश होती है, तो कम बारिश होने के कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी घास यहाँ पर होती उगती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रमुख नदी घाटियों में बिलो, अल्डर और पॉपुलर जैसे यानी कि यहाँ पर वृक्ष आपको मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यहाँ का मृदा, यहाँ का मिट्टी, खास करके यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो यानी कि याद रखिएगा, काली मिट्टी और भूरी, जो कि यानी कि काफी उपजाऊ होती है, और काफी उपजाऊ होने के कारण क्या है, इसमें मात्रा क्या है, हुमस युक्त होता है, इस मिट्टी में क्या नमी की मात्रा होती है, इसलिए याद देखिएगा गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इस एरिया में गेहूं का यानी कि क्या है, बहुत ज्यादा यानी क्या उत्पादन होता है। कृषि में खास करके कौन कौन सा कृषि यहाँ पर किया जाता है, गेहूं किया जाता है, मक्का किया जाता है, आलू किया जाता है, साथ में सोयाबीन और कपास का भी उत्पादन होता है। इसलिए इस प्रेरी घास स्थल को विश्व का अन्न भंडार भी कहा गया है। ठीक है, तो विश्व का अन्न भंडार किसको कहा जाता है, प्रेरी को ही विश्व का अन्न भंडार भी कहा है। यहाँ कुछ यानी कि पशुओं का, जैसे दूध और मांस देने वाली गाय, ऊन एवं मांस देने वाली भेड़, और खास करके यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरियां यहाँ पर पाई जाती है 90%, यही यानी कौन से, अंगोरा बकरी कहाँ है, इसी प्रेरी क्षेत्र में, एरिया में। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है, प्रेरी घास में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे यानी कि यहाँ रेंच और काउबॉय। रेंच आखिर में क्या होता है, रेंच किसको कहा जाता है, रेंच वैसा क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर यानी कि एक बड़ा फार्म होता है, जहां यहाँ यानी गाय हो गया, आपका मवेशियां है, इन लोगों को यानी कि पाला जाता है, विस्तृत क्षेत्र में रख करके उसको पालते हैं, उसको हम लोग रेंच कहते हैं। और इन्हीं मतलब जो रेंच के देखभाल करने वाला होता है, उसको क्या कहा गया है, यानी कि काउबॉय, किसे हम लोग क्या संबोधित करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया कि किसके बारे में, आपका शीतोष्ण घास स्थल में जीवन में किस क्षेत्र का, प्रेरी घास स्थल के बारे में। कुछ इसका महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रेरी कहां पर है, उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है, तो यानी कि याद रखिएगा प्रेरी कहा गया है। ठीक है, घास अस्थमा यानी कि रॉकी पर्वत को कहा गया है। यहां पर के इसके पूर्व में क्या है, ग्रेट लेक है। तीसरा यानी कि क्या है, प्रसिद्ध हवा यहां पर कौन सी बहती है, चिनुक नामक होती है। और विश्व का अन्न भंडार किसको कहा गया है, यानी कि याद रखिएगा प्रेरी क्षेत्र को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। आज हम लोग ने क्या समझा, यानी कि किन किन क्षेत्रों पर प्रेरी का स्थिति, उसके विस्तार, उसका यानी क्या है कृषि, उसका यानी कि पशुपालन की स्थिति, इन सारे चीजों को हम लोग ने यहाँ पर समझा। आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन में इसका अगला पार्ट हम लोग रेडी रखेंगे, देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग ने सिर्फ और प्रेरी पर चर्चा किया, अगले दिन वेल्ड घास स्थल पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। थैंक यू।